जय हिंद बच्चों। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू यू। इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री को ले रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और बेसिक कंसेप्ट करने के बाद एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 मिसलिनियस को भी कवर करेंगे। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा बेसिक कराया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा समझिएगा। देखिए 10th क्लास में तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को जब शुरू करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें समझनी है वो समझिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि है किसके लिए, क्लास 11th के लिए। हमें यहां पर सबसे पहले क्या समझना है वो समझिएगा। देखिए होता क्या है, आपने 10th क्लास में जब पढ़ा था तो 10th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। उसमें आपने ग्राफ खींचना सीखा था और उसमें 2 एक्सिस होते हैं हमारे, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इसे हम लोग नाम देते हैं बच्चों एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। जब मैंने ये 2 एक्सिस आपकी खींची, इन 2 एक्सिस को खींचने की वजह से ये पूरा का पूरा पार्ट 4 हिस्सों में बट गया, 4 पार्ट्स में बट गया। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या भला, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि कुल मिला के ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसके बाद अगली बात जो है वो क्या है जरा समझिएगा। ये जो हमारी लाइन होती है बच्चों, ये लाइन होती है 0 डिग्री की, इसे 0 डिग्री की लाइन बोलते हैं। ये हमारी लाइन होती है 90 डिग्री की, ये हमारी लाइन होती है 180 डिग्री की और ये लाइन होती है 270 डिग्री की। और पूरा चक्कर काटने के बाद ये जो एंगल बनता है ये लाइन होती है 360 डिग्री की। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों कुल मिला के 6 फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब होता क्या है जरा समझिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने ना एक एक क्वाड्रेंट पर अपना कब्जा जमा रखा है, अपना हिस्सा बना रखा है। मतलब क्या, इस क्वाड्रेंट पर कब्जा है, याद रखिए, इस क्वाड्रेंट पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है इस पे कब्जा है, याद रखिए, साइन थीटा का और कॉसेक थीटा का। इस क्वाड्रेंट पे कब्जा है, याद रखिए, टेन थीटा और कॉट थीटा का। इस क्वाड्रेंट पे कब्जा है आपका कॉस थीटा और साथ साथ में सेक थीटा का। यानी कि इन 2 लोगों ने मिलकर के एक एक क्वाड्रेंट पे अपना कब्जा जमा रखा है। कैसे कब्जा जमा रखा है, इस क्वाड्रेंट पे कब्जा है साइन थीटा और उसके उल्टे कॉसेक थीटा का। इस क्वाड्रेंट में कब्जा है टेन थीटा और उसके उल्टे, टेन का उल्टा कॉट होता है इसलिए मैं उल्टा बोल रहा हूं, टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा का। और इस क्वाड्रेंट पे कब्जा है किसका, कॉस थीटा और सेक थीटा का। इस पे साइन थीटा का, टेन थीटा का, कॉस थीटा का। लेकिन इस क्वाड्रेंट पे सभी का कब्जा है। सभी का कब्जे का मतलब साइन थीटा का भी कब्जा है, कॉसेक थीटा का भी कब्जा है, टेन थीटा का भी कब्जा है, कॉट थीटा का भी कब्जा है, कॉस थीटा का भी कब्जा है और सेक थीटा का भी कब्जा है। ये कब्जे का क्या मतलब हुआ, कब्जे का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इनकी वैल्यू देखोगे तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। 90 से 180 के बीच में, अब जरा समझना, 90 से 180 के बीच में अगर साइन थीटा की वैल्यू हम निकालें या कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो ये दोनों वैल्यू 90 से 180 के बीच में पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इसी क्वाड्रेंट में अगर हम टेन की वैल्यू देखें, कॉट की वैल्यू देखें, कॉस की वैल्यू देखें या सेक की वैल्यू देखें तो इन सब की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब मेरा ये हुआ कि जिस ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट में उसी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री उस क्वाड्रेंट में आने की कोशिश करता है तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां तो भैया सब की वैल्यू ही पॉजिटिव होगी। इसलिए इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव, ASTC। इसे बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। इसको याद रखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग,
ऐड शुगर, टी, कप, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के फंडामेंटली आपको ये याद रखना है कि ये आल पॉजिटिव है, ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ये टेन और कॉट पॉजिटिव है, और ये कॉज और सेक पॉजिटिव है। फिलहाल ये पॉजिटिव होने का क्या रूल है, क्या कंसेप्ट है, इसका क्या यूज़ है हमारे लिए, जरा मैं वो समझाता हूँ, जरा समझिएगा। देखिए बात ऐसी है बॉस, जब आप 11th क्लास में थे तो आपको पहले ही मैं बता दूं कि हमारे 10th क्लास में थे, 11th का तो मैं करा ही रहा हूँ। जब आप 10th क्लास में तो आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कौन कौन से फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहाँ पर होता है क्या, कॉसेक थीटा, यहाँ पर होता है सेक थीटा, और यहाँ पर होता है बच्चों कॉट थीटा। एक बात समझिएगा फिर मैं बोलूँगा। सबसे पहले जब आपको याद हो कि अगर मैं आपको कहूँ कि बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों, 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है, याद रखिए क्या, साइन थीटा। यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसके आधार पे जो 10th में पढ़ा था कि साइन को आपने बदला था कॉस में और कॉस को बदला था आपने साइन में, सीधी सी बात है। इसी तरह से बच्चों याद रखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है क्या, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है, याद रखिए क्या, कॉसेक थीटा। मतलब कॉसेक बदलता है सेक में और सेक बदलता है किस में, कॉसेक में। इसी तरह से टेन और कॉट की बात करें तो टेन और कॉट की बात क्या होगी, टेन 90 माइनस थीटा हुआ करता था क्या, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टेन में। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्री 2 2 2 करके आपस में इंटरचेंज होते हैं। ये तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था, लेकिन जो 11th में और आगे जो यूज़ होगा वो इनका यूज़ नहीं होने वाला इतना नहीं है, इसका यूज़ कुछ और तरीके से होगा, देखिएगा कैसे। अब हमें इसके आधार पर 5 दर्जन यानी कि तकरीबन 60 फॉर्मूले हमें बनाने हैं। वो 60 फॉर्मूले कैसे होंगे ज़रा सुनिएगा। जैसे यहाँ था साइन 90 माइनस थीटा, अब आपसे कोई पूछा जाएगा कि बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, पूछेगा कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, फिर पूछा जाएगा कि टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, फिर पूछा जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, फिर पूछा जाएगा टेन 90 प्लस थीटा, सॉरी 10 तो मैं लिख चुका हूँ, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। इसी तरह से पूछा जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए जरा। पहली बात, एक बात बताइए मुझे सबसे पहले, अगर मैं कहीं पे लिखता हूं 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, 90 से कम। 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ 90 से कम, 90 से कम। ये 4 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच का मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होंगे वो 90 से तो कम होंगे, 0 से ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं बोलूँ 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से एंगल माइनस हो रहा है। अगर 90 में से कोई भी आप एंगल माइनस करो, थीटा की वैल्यू अगर मान के चलिए 10 डिग्री है, तो 90 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 80। 80 किस में आएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा की वैल्यू अगर मान के चलिए 1 डिग्री है, तो 90 माइनस 1 किस पर आएगा, या 89 का कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो 90 माइनस 0 तो 90 हो गया, कॉस 90 तो आप सीधा जानते ही हैं। फिलहाल अब जरा बात समझनी है वो सुनिए। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो 90 प्लस का मतलब, जैसे मान के चलिए आपकी एज जो है 15 ईयर 5 मंथ है। आपकी एज अगर 15 ईयर 5 मंथ है तो आप क्या, किसी को कोई अगर आपसे एज पूछता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 15 प्लस। 15 प्लस का मतलब 15 तो हो चुकी है, प्लस में कुछ और भी महीने हो गए हैं पास। तो उसी तरह से यहाँ पे 90 प्लस थीटा अगर लिखा है तो 90 प्लस थीटा का मतलब 90 तो हो ही गया एंगल, प्लस में कुछ और एंगल भी हो गया है। तो 90 प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा याद रखिए जाएगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस, भाई ये 180 की लाइन है, ये क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 के बीच में है। 90 से 180 के बीच का मतलब 90 से तो ऊपर है लेकिन 180 से नीचे है। तो 90 से ऊपर 180 से नीचे, 180 माइनस का मतलब हुआ 180 से कम। 180 से कम का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये वापस होगा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा। इसके बाद अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी, बताइए जरा 180 प्लस थीटा क्या होगा। 180 प्लस थीटा का मतलब 180 से ज्यादा, 180 प्लस हो गया, तो 180 से ज्यादा हो गया, 180 प्लस थीटा का मतलब अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा,
ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से आगे चलते हैं। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि बताइए 270 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 270 माइनस थीटा, ये 270 की लाइन है, 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 270 से कम और 180 से ज़्यादा इसी क्वाड्रेंट में एंगल होता है। ये आपको नंबर देखना है, 270 माइनस का मतलब 270 से कम, और 270 से कम कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं 270 प्लस थीटा, तो इसका मतलब 270 प्लस में और, तो 270 प्लस में और होने का मतलब आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से एक और बात समझिए, मैंने 90 माइनस लिखा, 90 प्लस लिखा, 180 माइनस किया, 180 प्लस किया, 270 माइनस किया, 270 प्लस किया। यहीं पर जरा 360 की बात करें तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं लिखूं 360 माइनस, 360 माइनस, तो 360 माइनस का मतलब 360 से कम, और 360 से कम कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये वाला, जिसे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा हो 360 प्लस थीटा, तो बच्चों 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 360 प्लस, 360 प्लस का मतलब वो आगे चला जाएगा, क्योंकि होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 360 तक एंगल जाते हैं, फिर दोबारा इसी चक्र में, इसी साइकिल में घूमते रह जाते हैं। तो 360 प्लस का मतलब 360 प्लस ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने अभी कौन कौन सी चीजें बताई, मैंने बताई 90 माइनस 90 प्लस, 180 माइनस 180 प्लस, 270 माइनस 270 प्लस, 360 माइनस 360 प्लस। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे मुझे बताना है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा था, साइन को आपने बदल दिया कॉस थीटा में, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, उसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा भी याद रखिए क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, टेन 90 प्लस थीटा वही कॉट थीटा ही होगा, जैसे यहाँ पे होता था 10th में वैसे यहाँ पे भी होगा, कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा होगा, सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यानी कि जो काम आप करते थे 10th में वही काम 11th में भी लिखा जा रहा है। वहाँ पे भी साइन को आप कॉस में बदल रहे थे, यहाँ पे भी कॉस में बदल रहे हैं, वहाँ पे भी आप कॉस को साइन में बदल रहे थे, यहाँ पे भी साइन में बदल रहे हैं। लेकिन अब फर्क क्या होगा 10th से 11th में, तो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपको देखना होगा बॉस कि जो लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा, पहले जरा देखिए 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 प्लस थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब ये क्वाड्रेंट है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कॉसेक का होता है। हम किसके लिए देख रहे हैं, साइन के लिए देख रहे हैं, इसे देखना होता है, हम साइन के लिए देख रहे हैं। क्या साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि साइन के वैल्यू को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसकी जो भी वैल्यू निकलेगी ना उसके आगे हम आगे निशान लगा देंगे, मार्क लगा देंगे, साइन लगा देंगे, किसका, प्लस का। यानी कि जो काम आप 10th में करते थे वो काम तो 11th में करेंगे। एक्स्ट्रा काम ये करना है कि जो वैल्यूज निकलेगी इसके आगे प्लस का, माइनस का, प्लस का या माइनस का कोई एक साइन यूज होगा। जैसे यहाँ पर है कॉस 90 प्लस थीटा, पहले देखिए कॉस किस में बदलता है, बस कॉस बदलता है, मैंने बताया था साइन थीटा में, तो कॉस बदलता है साइन थीटा में, मैंने साइन थीटा पहले लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कॉसेक का। तो हम किसके लिए देख रहे हैं, कॉस के लिए। क्या कॉस इसमें है, नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। टेन के लिए देख रहे हैं, टेन इसमें है, नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। कॉट के लिए देख रहे हैं, कॉट इसमें है, नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। इधर वाले पार्ट को नहीं देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने के लिए हम इधर वाली ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। सेक यहाँ पे देख रहे हैं, सेक इसमें है, नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। कॉसेक देख रहे हैं, कॉसेक इसमें है, यस है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मैंने हाईलाइट करने के लिए जो भी नेगेटिव वाले थे उसे माइनस से डिनोट किया है, रेड पेन से डिनोट किया है। अगर आप देख सकते हैं तो आप पाएंगे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री है उन 6 ट्रिग्नोमेट्री में 2 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। पॉजिटिव कौन है, साइन वाला पॉजिटिव है और कॉसेक वाला पॉजिटिव है, क्योंकि सीधी सी बात है यही कॉसेक और यही साइन इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मैंने भी 6 फॉर्मूले बनाए किसके, साइन 90 माइनस थीटा के, 6 फॉर्मूले बनाए किसके, 90 प्लस थीटा के। अब जरा समझते हैं, यही 6 और 6 फॉर्मूले हम लोग 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा के लिए बनाएंगे। अब मैं 180 वाला बना रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये मिटाऊंगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग आते हैं 180 पे। देखिएगा जरा समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए
कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, और फाइनली सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए अभी जो मैंने लिखा था उसमें जो एंगल था 90 डिग्री का था, और 90 डिग्री एंगल ये था वाई एक्सिस पर। अब जो मैं एक बात लिखूंगा उसे जरा समझिएगा। ये एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको, 180 180 180 180। एक बात याद रखना बच्चों कि अगर आपका एंगल, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एंगल वाई एक्सिस पर आता है तो हम लोग अपनी ट्रिगोनोमेट्री को कर देते हैं चेंज, लेकिन अगर हमारा एंगल एक्स एक्सिस पर आता है तो हम लोग अपनी ट्रिगोनोमेट्री को करते हैं नो चेंज। मतलब क्या हुआ भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा एंगल क्या आता था, किस पे आता था, वाई एक्सिस पर आता था। क्योंकि हमारा एंगल वाई एक्सिस पर आता था इसलिए साइन को बदलते थे कॉस में, कॉस को बदलते थे साइन में, कॉसिक को बदलते थे सेक में, सेक को बदलते थे कॉसिक में, टेन को बदलते थे कॉट में, और कॉट को बदलते थे किसमें, टेन में। बदलाव होता था, चेंज होता था। लेकिन अब मेरा एंगल किस पर है, 180 पर है, 180 180 180 180। अब चेक कीजिए 180 किस पर है, ये 180 लिखा हुआ है। 180 मेरे को बताइए एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, तो 180 का एंगल एक्स एक्सिस पर है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका एंगल एक्स एक्सिस पर आता है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा रहेगा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा रहेगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा रहेगा, और सेक 180 माइनस थीटा क्या रहेगा, सेक थीटा। केवल यही नहीं, वही बात इसके आगे प्लस या माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहले समझिए क्या लिखा है यहाँ पे, 180 माइनस थीटा लिखा है। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस, बस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कॉसेक का होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन की जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, टेन की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेक की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का है, तो इसलिए साइन वाली वैल्यू पॉजिटिव, कॉसेक वाली वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सेक कॉट टेन कॉस इसमें नहीं है, इसलिए उन सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। मतलब जो क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट की वैल्यू, क्वाड्रेंट है साइन और कॉसेक का, तो साइन और कॉसेक की वैल्यू बहुत पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसके अलावा जो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज बताऊं, जैसे यहां पे समझिए आप, अगर मान के चलिए यहां पे लिखा होता साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप सोचिए क्या होगा, आप खुद ही क्या कहते हैं जनरलाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा, आंसर बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बोलता हूं उसे चेक कर लेंगे। कॉसेक 180 प्लस थीटा और आखिरी में सेक 180 प्लस थीटा, तो क्या होगा जरा सुनिएगा। पहले तो तीन काम हमें देखना है हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, 180 प्लस थीटा। पहले देखिए एंगल क्या है आपका, 180 है। 180 एंगल किस पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, एक्स एक्सिस बोलता है नो चेंज। ये बात याद रखिए, एंगल अगर एक्स एक्सिस पे है तो नो चेंज, वाई एक्सिस पर है तो 100% चेंज। तो यहाँ पे साइन थीटा 180 प्लस थीटा है, 180 एक्स एक्सिस पर है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, और सेक सेक ही रहेगा। लेकिन इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव देखना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिएगा 180 प्लस थीटा पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या बोलता है, बस थर्ड क्वाड्रेंट बोलता है टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे केवल। तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे मतलब टेन वाला ये पॉजिटिव होगा, कॉट वाला पॉजिटिव होगा, बाकी ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट हैं, उनकी वैल्यू को मैंने पॉजिटिव रखा, जो नहीं है उनको नेगेटिव किया, है ना। ये 180 माइनस थीटा का है। इसी तरह से हम बनाएंगे 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा।
एक बार आप लिखेगा, एक बात मैं बताता हूँ, फिर ये कॉन्सेप्ट आप आसानी से कर सकते हैं। लिखेगा, अभी मैंने 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले बनाए, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा के फॉर्मूले बनाए। जरा थोड़ा सा समझते हैं 270 माइनस 270 प्लस के लिए, 360 माइनस 360 प्लस के लिए। तो एक बात समझिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, अगर आप मेरी बात समझ चुके हैं तो कॉपी में, नोटबुक में मेरे को लिखने से पहले खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए। सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा। तो देखना बच्चों जरा, सबसे पहले वही बात, यहां पे क्या एंगल लिखा हुआ है, 270 लिखा हुआ है। 270 पहले जाके ये देखना है, हमेशा पहले देखना है एंगल कौन से एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, फिर आपको देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा, फिर आपको प्लस माइनस लगाना है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 270 किस पर है, वाई एक्सिस पर है, 270 है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस क्या बोलता है, वाई एक्सिस बोलता है चेंज। तो चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज का मतलब ये हुआ कि साइन बदलेगा कॉस में, साइन बदलेगा कॉस में कॉस थीटा, कॉस बदलेगा साइन में साइन थीटा, टेन बदलेगा कॉट में कॉट थीटा, कॉट बदलेगा टेन में टेन थीटा, सेक बदलेगा किस में, कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा किस में, सेक में। लेकिन ये तो मैंने इसकी बात करी, फिर ओवरऑल देखिए कि 270 माइनस थीटा किस में जाएगा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, टेन और कॉट का होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट का होता है, इसलिए टेन वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉट वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी बच्चों बाय डिफॉल्ट क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि दोबारा से वही, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। यहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 270 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, इसके अलावा सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, कॉसेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, और इसके अलावा क्या रह गया, कॉट 270 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 270 प्लस थीटा क्या होगा। आगे पीछे मैंने लिख दिया है जानबूझ करके ताकि रटे ना बच्चा कोई। पहले दोबारा देखिए, वहीं पर यहाँ पे एंगल क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देख लीजिए सभी में एंगल क्या दिखाई दे रहा है, 270 270 270 दिखाई दे रहा है। 270 किस पर है, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो 270 है बच्चों किस पे, वाई एक्सिस पर। ये वाई एक्सिस ही तो है, और वाई एक्सिस क्या बोलता है, वाई एक्सिस बोलता है ट्रिग्नोमेट्री को कर दो चेंज। तो ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करेंगे, साइन किस में बदलेगा, कॉस में कॉस थीटा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, कॉसेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में, और टेन किस में बदलेगा, कॉट में। ये तो हमने बदल दिया, लेकिन इसके बाद अब देखना पड़ेगा साइन क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो समझिए 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 270 प्लस थीटा होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस का और सेक का, कॉस का और सेक का होता है। तो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का होता है, इसलिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी जो बच गए बेचारे उन सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। मतलब आप तीन चीजें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो एंगल है वो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, वाई एक्सिस होगा तो चेंज। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, और फिर उसके बाद साइन लगाते हैं प्लस का या माइनस का। एक बार ये नोट कीजिएगा, फिर मैं 360 वाला बताता हूँ। 90, 270, 180 सबको करने के बाद अब आखिरी पड़ाव पे हैं हम लोग, 360 की बात करते हैं। 360 का कैसे होगा जरा समझिएगा बच्चों। सबसे पहले 360 किस पर है, 360 पहले कौन से एक्सिस पर है वो देखिए। 360 आपका एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस क्या बोलता है, एक्स एक्सिस बोलता है हमें क्या, नो चेंज। एक्स एक्सिस बोलता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी 360 है, यहाँ पे भी 360 है, तो बाय डिफॉल्ट बच्चों 360 का मतलब नो चेंज। साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा ही रहेगा, ये टेन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा ही रहेगा, ये सेक थीटा रहेगा, और ये कॉसेक थीटा रहेगा। और साथ ही साथ में साइन का भी देख लेते हैं। तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 360 माइनस थीटा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, कॉस का और सेक का। कॉस का और सेक का होता है, इसलिए क्या होगा, कॉस और सेक का, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी।
यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 360 दोबारा दिखाई दे रहा है। मैंने बोला 360 किस पर है बच्चों, 360 आपका एक्स एक्सिस पर है। तो 360 एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस क्या बोलता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन थीटा रहेगा, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा, टेन टेन थीटा ही रहेगा, कॉट कॉट थीटा ही रहेगा, सेक सेक थीटा ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक थीटा ही रहेगा। बस यहाँ पर ये देखना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा समझते हैं जरा। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बोलता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव। ये सारे के सारे इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे हमने 360 को बनाया सेम इसी तरह से किसका बनेगा बॉस, जीरो का भी बनेगा, क्योंकि जो हाल 360 का है वही हाल तो जीरो का है, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस पर हैं और सेम ही डायरेक्शन में है। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा लिखा है, अगर यहाँ पे साइन 0 माइनस थीटा होगा तो वो माइनस थीटा बन जाएगा। यानी कि जो सिचुएशन 360 के साथ बनी वही सेम सिचुएशन किसके साथ बनेगी, जीरो के साथ भी बनेगी। ये मैं चाहता हूँ आप खुद बनाएं। तो इस तरह से हमारे कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, पूरे 5 दर्जन। 690 माइनस 690 प्लस यानी कि 12 हो गए। 6 180 माइनस 6 180 प्लस 12 ये हो गए। 6 270 माइनस 6 270 प्लस 12 ये हो गए। फिर 6 360 माइनस 360 प्लस 12 और फिर जीरो के हिसाब से भी 6 0 माइनस फिर 6 0 प्लस। तो 12 12 24 12 36 और 12 12 24 यहाँ पे 36 और 24 टोटल हो गए 60। 60 मीन्स 5 दर्जन फॉर्मूले। तो एक बार आप लिखिएगा और ये दिमाग में हमेशा रखिए, क्योंकि आपका जो 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, हर जगह बहुत यूज होगी। लिखिएगा जरा। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। इसमें मैंने बताया कि कैसे क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल को प्लस माइनस करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं वगैरह वगैरह। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर तकरीबन 5 दर्जन फॉर्मूले यानी कि 60 फॉर्मूले हम लोग डेवलप करते हैं। आपको मैं बताऊं कि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर में भी बार बार यूज़ होगी, और उन सभी चैप्टरों में ट्रिग्नोमेट्री जहां पे भी यूज़ होगी ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होगा, केवल 11th में नहीं। अगले साल जब आप 12th में मैथमेटिक्स करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 12th की मैथमेटिक्स में मोर देन 70% पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, और जब ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूज़ होगा ही होगा। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए, नोट करके रखिए। जब तक आप लाइफ में मैथमेटिक्स करेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। दूसरी एक और बात कि इस टॉपिक को जो आपने समझा है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों के तक ये शेयर चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा हमारी मेहनत फ्रूटफुल होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिन्हें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।